हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है आज के दिन में, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। क्या एनर्जी है आपके कनेक्शन की, आपके पार्टनर की। सबसे पहले देखेंगे हम करंट फीलिंग्स, जिनके साथ भी आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, जैसा भी रिश्ता है, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, अपने पार्टनर से क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द क्वीन ऑफ रोजेस। ओके, नेक्स्ट इज द गार्डन, एट ऑफ रोजेस, Sankha community. Next we have 8 of keys and the last we have 3 of roses loving elements. ठीक है, bottom of the deck is 1 of scrolls on track. ठीक है, तो आपके कनेक्शन में चीजें अपने ट्रैक पे आने के लिए एक कांस्टेंट स्पीड से तैयार हो रही हैं। ठीक है, इसमें डिवाइन की भी मर्जी है और इसमें पार्टनर की एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो आप इनके लिए वो व्यक्ति हैं जो इन्हें प्यार देने के लिए आए हैं। ठीक है, आपकी ये इस गिविंग नर्चरिंग वाइब्रेशन को देखते हैं, समझते हैं और जब जब ये दुनिया के साथ डील करते हैं ना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ में, तो इनको समझ में आता है कि आपने बहुत ज्यादा किया है, जबकि और लोग एक सेल्फिश रीजन से इनकी लाइफ में हैं। आपके पार्टनर प्यार के मामले में आपसे किसी भी तरीके की शिकायत में नहीं है कि आपने इन्हें प्यार नहीं किया या आपने इन्हें चीट किया है। नॉट लाइक दैट। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आपने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत दिया है इन्हें इस रिश्ते में। अपने सच्चे मन से एफर्ट्स, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ये सब कुछ आपने इनके लिए रखी है। चाहे आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन आपने हर समय इस कनेक्शन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे कि आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, हर तरीके से आप इनके विश फुलफिलमेंट है। और जब बात खास तौर पे प्यार की है तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्यार कैसे दिया जाता है, प्यार में किस तरीके से चीजों को किया जाता है, या प्यार के आखिर रूल्स क्या है, प्यार के नियमों को फॉलो करता है। जबकि देखिए, प्यार किसी नियम को फॉलो नहीं करता, बट इन्होंने आपको प्रैक्टिकल रीजन से भी देखा है, हर तरीके से, कि ये आपके लिए, आप इनके लिए किस तरीके से रहे हैं, कब कब इनके लिए क्या क्या आप किए हैं। द गार्डन की एनर्जी है 5 ऑफ रोजेस। आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है कि इस समय आप लोगों के बीच में दूरी हो सकती है। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, आपको मदर यूनिवर्स हील कर रही है, पेड़ पौधे, पंछी, आवाज सुनाई दे रही है आपको, मतलब हर तरीके से बर्ड्स की चिरपिंग, आप पूरी तरीके से डिवाइन को जैसे जैसे सरेंडर हो रहे हैं, वैसे वैसे प्रकृति की गोद में आप जा रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है तो मदर गाया की वजह से हो रही है। आपके पार्टनर अपने किसी काम पर हो सकते हैं, लेकिन आप बिछड़े नहीं है एक दूसरे से। आपका सिर्फ एक समय है जहां पर आप सेपरेशन में हैं। आप देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है तो इसी गार्डन में ये अपना कोई काम कर रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और है, लेकिन आप क्या है, आप हील हो रहे हैं, आपके लिए बटरफ्लाई बनी हुई, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपको सेपरेशन में सिखाया जा रहा है कि सेल्फ वर्थ किसे कहते हैं, लेकिन दोनों है इसी गार्डन में। तो आप दोनों के बीच में बैरियर्स लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन है डिवाइन का इस रिश्ते को, कि आपको होना तो एक है ही, लेकिन जब राइट टाइम होगा, जब आप हील्ड हो जाएंगे
और आपके पार्टनर का जो फोकस है वो और चीजों से यूनिवर्स हटा लेगी। ठीक है, एनर्जी ये गाइड कर रही है कि 8 ऑफ रोजेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको ये बता रहे हैं कि ये और लोगों से भी इस कनेक्शन को लेकर डिस्कस करते हैं एंड मे बी ये लोग इस कनेक्शन में इनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसके चलते इनका ध्यान और लोगों की बातों पर है, जैसे कि ये किसी से पूछ लेते हो, जनरली ऐसी चीजें जहां पर इंसान परेशान चल रहा होता है, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, इवन फ्रेंड सर्कल में ज्यादा शेयर करता है। तो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में बुरा बोलते हो, जो इनके सामने तो अच्छे हैं लेकिन आपके लिए ठीक नहीं और इस कनेक्शन के लिए टॉक्सिक है। ऐसे कुछ लोग आपके दोनों के रिश्ते में मौजूद है। ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी में है, लेकिन यहां पर चीजें खराब नहीं होंगी। हर चीज का एक समय होता है। आप यहां देखेंगे तो विंडो के पास में सनफ्लावर है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज एक समय तक फिक्स होती है और एक समय के बाद एक सही समय भी आता है। चाहे बुरा वक्त है तो वो भी टलेगा और अच्छा है तो वो भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉक सिचुएशंस हैं ये हटेंगी। इस समय पे पार्टनर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कोई कर्मा फेस कर रहे हैं। 8-8 की एनर्जी आई है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ कीज। आपके पार्टनर हो सकता है इस समय करियर को लेकर बहुत ज्यादा बिजी हो। इनके पास आपके पास आने के सारे रास्ते हैं। ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ये आपसे मिल सकते हैं, ये आपको मैसेज कर सकते हैं, ये इस रिश्ते में एफर्ट लगा के जब चाहे इस रिश्ते को सक्सेसफुल कर सकते हैं और डिवाइन इनको उसी के लिए नॉलेज विजडम भी प्रोवाइड कर रही है ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, ऐसे स्ट्रक सिचुएशंस में। लेकिन आपके पार्टनर बोलते हैं ना, सब कुछ होकर भी नहीं आ रहे हैं। सब पता है आपके बारे में, अच्छे से जानते हैं आपको। दैट मीन्स अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। ठीक है, सही समय होता है तो सेकंड्स में काम बनते हैं और अगर सही समय नहीं होता है, संघर्ष और बाकी होता है तो समय लगता है। लेकिन वो समय भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि समय हर वक्त इंसान को सिखाता है। 3 ऑफ रोजेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। लिविंग एलिमेंट्स, ये किसी और के ना हो जाए, किसी और के साथ ना चले जाए, यूनिवर्स इनको प्रोटेक्ट कर रही है। ये यूनिवर्स के बच्चे हैं, डिवाइन के बच्चे हैं और बच्चे आप भी हैं। डिवाइन का काम है कि अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, आपको अलग किया है, आपको सेपरेशन में डाला है, तो इन्हीं का काम है आपको मिलाने का। आपको ये, आप दोनों को ये एंजल्स की गाइडेंस है। दोनों को भी यूनिवर्स ये सिखा रही है कि प्यार अनकंडीशनल क्या होता है, कंडीशन लगाने पे कैसा है और अनकंडीशनल अगर है तो फिर कैसा होगा। आप देखेंगे तो ये बच्चा बैठा है, इसके सामने एंजल्स हैं और यहाँ पे पानी की धारा बह रही है और सूर्य उग रहा है। यहाँ पे सनराइज है, यहाँ पर पूरा पार्क है, शांति है। वाटर शो करता है हमारे इमोशंस को और ये तो पानी की धारा है पूरी। इट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में ओवरफ्लो है इमोशंस का, लेकिन आपको अनकंडीशनल लव के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर आपके पार्टनर भी आपके साथ कंडीशंस लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इनकी वाइब्रेशन हाई हुई, ये अनकंडीशनल हुए तो ये आ जाएंगे आपकी तरफ। तो कुछ ब्लॉकेजेस है जहां यूनिवर्स आपके कनेक्शन की जिम्मेदारी खुद लेकर चल रही है, आपको भी गाइड कर रही है, आपके पार्टनर को भी गाइड कर रही है। ठीक है, चीजें आपकी लव लाइफ में ट्रैक पर आएंगी। ये 8-8 की एनर्जी में है। तो आगे क्या फिर एंजल्स 8-8 की एनर्जी से क्या ये निकलेंगे, ये जो कार्मिक सिचुएशंस हैं। 1 ऑफ फोर्सेस, द आकाशिक फील्ड। ठीक है, एक कार्ड और है यहाँ पे, 2 ऑफ फोर्सेस एंड द स्क्राइब। बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन ऑन ट्रैक। ठीक है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आज मैंने बिल्कुल डिफरेंट डेक यूज किया है और ये है काफी समय से मेरे पास, बट मैंने इससे अभी तक सिर्फ 1 या 2 ही बार कभी रीडिंग की है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल फ्रेश है। आपकी अगर कनेक्शन की बात की जाए करंट फीलिंग्स में, ये 8-8 की एनर्जी में स्टक है, ये थर्ड पार्टी में है। इनके पास नॉलेज विजडम होने के बाद भी ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो ऐसी है कि आपके पार्टनर करियर में बहुत ज्यादा स्टक हो सकते हैं। करियर, रुपया, पैसा, इसमें अटके हुए हैं।
इनके पास कुछ ऐसे काम हैं जो इनको करने बहुत जरूरी हैं, जिम्मेदारियां दिखती हैं, जिसकी वजह से ऑक्यूपाइड है, टाइम ले रहे हैं। मैंने पूछा था कि क्या इस एनर्जी से निकलेंगे आगे, क्या 100% निकलेंगे। द विलो की एनर्जी है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है इस लाइफ टाइम में, इनका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, इनकी वाइब्रेशन हाई होना लिखा है, तो ये आएंगे आप तक। इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं और ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है, इसलिए इनकी लाइफ में बड़े बड़े टावर मूवमेंट्स भी चल रहे हैं। वन ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है द आकाशिक फील्ड। इस कनेक्शन में आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे, डिवाइन को सरेंडर्ड रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत फेवरेबल होगा। क्योंकि पार्टनर के साथ सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे तो वहां पर वो एनर्जी स्ट्रांग पड़ेगी। स्ट्रांग मैसेजेस, स्ट्रांग सिग्नल्स एक दूसरे को आप भेजेंगे, ठीक है। इसलिए मैनिफेस्ट जरूर करें और पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में चेंज आएगा। जो रंग चले गए हैं, जो कलर्स निकल गए हैं, वो कलरफुल जर्नी, वो कलरफुल चेंज आपके रिलेशनशिप में आएगा। फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होगा। और अब की बार जो ये एनर्जी है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है कनेक्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइनली गाइडेड है, ये सेपरेशन डिवाइनली गाइडेड है, तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी करेंगे वो डिवाइन करेंगे, और जब करेंगे तो सब कुछ ठीक करेंगे। क्योंकि डिवाइन का जजमेंट गलत नहीं होता है, एक बार आने के बाद चले जाना। आना इज लाइक परमानेंट, नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। चीजें ठीक रखनी है और आगे तक अब ठीक चलना है, तो इसमें समय लग सकता है। चीजें ट्रैक पर आई हैं, चीजें ट्रैक पर हैं, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट आपके पार्टनर समय ले रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, जबकि ये पता है अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, हर्मिट एनर्जी पे हैं। और जब कोई इंसान आइसोलेशन में होता है तो उसको उस लेवल का पेन दिया जाता है अनटिल और अनलेस वो डिवाइन को सरेंडर ना करते, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए हर चीज अवेलेबल है। कहीं ना कहीं ये भटक रहे हैं, लेकिन इनको लाने का काम भी डिवाइन का है। आपको लेकर जितनी क्लैरिटी चाहिए, जो जो चीजें होनी चाहिए, वो सब इनको समझ में आ गई है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ क्या कॉल मैसेजेस करेंगे, रीयूनियन होगा, क्या सेपरेशन एंड होगा। मैसेजेस रिसीव होंगे आपको अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में जेस्चर काफी लोगों को रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आपके साथ में, शॉर्ट टाइम के लिए आ जाए। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ में, बातों को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। वैसे तुम बोलते हो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर तो दुनिया में व्यस्त हो। ये भी एनर्जी है। बट ये आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं और किसी तरीके की मैरिज प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैरिज में रिटर्न करने की भी एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग रियूनियन एनर्जी है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि आपकी एनर्जी में एग्रेशन हो सकता है। आपके पार्टनर आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा विविड एक्सपीरियंसेस करेंगे। हर्मिट एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर सकते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो सकती है। कुछ लोगों को इस लव लाइफ में टाइम लगेगा। आपको लगेगा मैडम और कितना टाइम, देखिए उसके लिए आपको पर्सनली रीच आउट करना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि जिसको जरूरत है वो पर्सनल लेते हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं लेते, या और अदर रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर का 7 साल से 8 साल से, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, तो फिर शायद आप सही रास्ते पर नहीं है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती है जो 7 साल से आप वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। आपको अपनी जिंदगी की कीमत पता होनी चाहिए कि आपको रुकना चाहिए या नहीं, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए है या नहीं। थोड़ा सा डीपली रीड करा लीजिए जिससे आपको वाकई में
उस जो आप गड्ढे में है उससे बाहर निकलने में मदद मिले। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सोल कनेक्शन है तो मैंने कल रात में ही वीडियो डाला है, लॉन्ग वीडियो बनाया है, इसीलिए ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, और उसके ऊपर एनर्जी रीडिंग भी मैंने करी है जो डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। तीनों ही तरीके के कनेक्शंस में डील करें तो आप सब उस रीडिंग को देख सकते हैं। तो बिल्कुल जाकर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हैं और आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पार्टनर किसी सिचुएशन में अटके हैं तो वहां से बाहर निकलने वाले हैं विद सक्सेस इस रिलेशनशिप में। स्पेशली ये जो एनर्जी है ये 5-5 के चेंज वाली है। ठीक है, 5-5 की चेंज वाली एनर्जी है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स विथ हर्मिट। कोई ऐसा चेंज आने वाला है जो आपके रिलेशनशिप में सडन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करेगा और इस रिलेशनशिप में सक्सेस को लेकर आएगा। और कितना समय एंजल्स, कब तक होगा रियूनियन? देखो, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग तय है। ठीक है, अगर एक सही पार्टनर से आप डील कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, लेकिन आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप जिस तरीके के समय को भोग रहे हैं, जिस समय को देख रहे हैं, वो प्रॉपरली ऐसा है जहां पे पार्टनर के साथ फुल टॉस तरीके से ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जहां पर कोई होप नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको डिवाइन अपने तरीके से गाइड भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस आने बहुत जरूरी हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम लेट भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। पार्टनर के अंदर इमोशंस होंगे, प्यार होगा, तो फिर व्यक्ति आपको रीच आउट करेगा ही करेगा, और जिसके अंदर नहीं है वो क्या करेगा और टाइम लेगा। तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं समय आएगा, पार्टनर को रियलाइजेशन भी होगा और एक केयर फ्री होकर बिंदास तरीके से आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी होगी। अबंडेंस की एनर्जी है आपके लाइफ में। एनर्जी गाइड कर रही है कि आपके लव लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी आएगी, चाहे जो लड़ाई है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले चल रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपके लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 369 की एनर्जी है, यहाँ पर 555 की भी एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, 911 की एनर्जी है। नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पार्टनर का मैसेज रिसीव करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका झगड़ा हो सकता है, बचिएगा इस चीज से। और आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन और फन के मोमेंट्स के साथ आपके साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें, आपको किसी तरीके की गुड न्यूज दे सकते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से काफी ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, इनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहेगा टेंशन्स के चलते। ठीक है, ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में चीजें दिख रही हैं। देखते हैं आपके पार्टनर का लव मैसेज आपके लिए क्या है, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ। नथिंग टू वरी अबाउट। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि इन्होंने भी डिवाइन को सरेंडर किया, और आपके लिए भी ये है कि चिंता चिता के समान होती है, आपको चिंता नहीं करनी है, जो चीज होनी है अपने समय पर हो जाएगी। डिवाइन टाइमिंग में एक क्षण की भी देरी नहीं होती है, लेकिन समय होता है हर चीज का। ठीक है, और जब तक वो समय नहीं आया आप उस पर काम ही कर सकते हो सरेंडर करके। आप ओवर थिंकिंग करेंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, आप परेशान होंगे, गलत भी सोचेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ये वो क्रूशियल टाइम है, ये वो डिफिकल्ट टाइम है जहां पे आपको खुद को पहचानना पड़ेगा और खुद को फॉलो करना पड़ेगा। शांति के साथ पेशेंस रखना होगा। आपकी लव लाइफ में इस समय पार्टनर की हीलिंग एनर्जी है, हील हो रहे हैं ये डिवाइन से, अकेले हैं। नेक्स्ट इज गो आउटसाइड। यस, ये इस रिलेशनशिप को एक नए नजरिए से देखने के लिए पहले कुछ पुराना होमवर्क कर रहे हैं, जैसे कि पुराने कार्मिक बर्डन्स को रिलीज करना, बाहर जाकर हील करना, अकेले टाइम स्पेंड करना कि अब इन्हें कोई नहीं चाहिए, ये हील होना चाहते हैं, इनको शांति चाहिए। नेक्स्ट इज रिलैक्स एंड लेट गो। देखिए, पार्टनर की एनर्जी में सारे यही मैसेजेस आ रहे हैं। ये इस समय पे एक रिलैक्सेशन की एनर्जी में है। अगर ये आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको भी लेट गो कर रहे हैं, किसी और को लेकर आ रहे हैं तो उसको भी लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये अपनी आत्मा से शांत होना चाहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में
इस कनेक्शन को फ्रीडम के साथ देख रहे हैं। इनको आप भी ना बांधें, आप इनके ऊपर कंट्रोल ना चलाएं अपना, और ये आपको कंट्रोल ना करें। दोनों सोल्स हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे की इज्जत करना जाने, फ्री रखें इस रिश्ते को, ठीक है। जबरदस्ती वाले नहीं है आपके पार्टनर, इनको सिर्फ प्यार से समझाया और प्यार से लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज वन साइडेड लव। कुछ लोगों के पार्टनर, या ये अल्टीमेटली आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एक तरफा प्यार करते हैं और आपके पार्टनर बिल्कुल प्यार नहीं करते। इवन आपके पार्टनर अगर आपके साथ सेपरेशन में है और ये आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहे हैं, तो ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अब यही प्यार करते हैं और ये मुश्किलों को झेल रहे हैं, जबकि आप इनसे प्यार ही नहीं करते, ठीक है। तो ये जिसका मैसेज है वो ले लेंगे अपने आप। नेक्स्ट इज ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, बट आपके पार्टनर को समझ में आ गया है आपका और इनका कोई ऐसा रिश्ता है कि जितनी बार भी आपको देखते हैं, जितनी दफा ये आपको नजरों से स्पाई करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास प्यार है, आप प्यार देने के लिए आए हैं और आप हमेशा एक प्यार के वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फ्लर्ट। ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके लव लाइफ में कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स, थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर किसी और के साथ में हो, फ्लर्टिशियस एनर्जी से डील करने वाले हो। मेरे को ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, क्या समझे। तो कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्ट हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस में एनर्जी आई है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आज मैं यूज करने वाली हूँ मोनोलॉजी एंजल गाइडेंस डेक। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट है यहाँ पे, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंजल्स का मैसेज है कि आपको दुनिया को वो दिखाना है, इस विश्व को वो दिखाना है, संसार को वो दिखाना है जो आपकी असलियत है। आप रो रहे हैं, बेचारे हैं, तड़प रहे हैं, आप मदद मांग रहे हैं, ये जो जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल चीजें हैं, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, आपको इससे ऊपर उठना है। और आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, जो आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों की वजह से उसको ढक दिया है, उसके ऊपर इतनी लेयर चढ़ा दी है कि आप अपने आप को बेचारा समझ रहे हैं। सिंपैथी आपको चाहिए, ऊपर उठिए इस एनर्जी से। आप ये नहीं है, आप बेस्ट थे, बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे। आपका कोई मुकाबला नहीं है किसी और के साथ में, लेकिन आपको उस पावर को, सुपर पावर को अनलॉक करना पड़ेगा। कैसे? अपने इमोशंस को बैलेंस करके, फिर से खड़ा होके, इस जिंदगी में फिर से नई शुरुआत की तरफ अग्रसर होके। चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, खड़े हो जाइए बस। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया बेचारा बनना, बहुत हो गया कि मेरे लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास जूते नहीं है, और जब मैं घर से बाहर निकल के देखा, जब मैंने घर से बाहर निकल के देखा, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पास तो पैर ही नहीं है। वो जूते भी, हम जूतों के लिए रो रहे हैं और किसी के पास चलने के लिए पैर नहीं है, हैंडीकैप्ड है वो। तो जिंदगी को कभी ये ना देखें कि आपसे ज्यादा परेशान कोई नहीं है। परेशानी मनुष्य को उसका बेस्ट वर्जन बाहर निकालने के लिए दी जाती है। आप खुद ही सोचिए, अगर टेस्ट टफ नहीं होगा तो क्या आपको पता पड़ पाएगी कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। जो जितना ज्यादा मुश्किलों में डाला जाएगा ना, वो उतना ही और लोगों से ज्यादा मजबूत होगा। आप देख लीजिए ये चीजें। आप एक फल बेचने वाले को देख सकते हैं स्टॉल लगा के, उनको भी चिंता रहती होगी कि आज सुबह से शाम तक मेरे ये फल नहीं बिकेंगे तो मैं क्या लेके जाऊंगा घर पे। लेकिन आप जब भी बात करेंगे, आप खड़े हो जाएं लेने के लिए। आप देखिए कि किस तरीके से आपको सर्व करते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ, हर एक ग्राहक के साथ एक न्यू बिगिनिंग। हाँ हाँ हो गया, ये हो जाएगा, इस तरीके से कभी डिमोटिवेटेड नहीं रहते। उनको ज्यादा परेशानी आती है, या तो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं जो, और या फिर उनके पास बहुत कुछ रहा लेकिन उन्होंने उन चीजों को देखा नहीं कि रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है। तो जिसको जितनी परेशानियां मिली हैं, भगवान राम का चरित्र और ज्यादा निखर के आया, उभर के आया, जब उन्होंने राज सिंहासन
छोड़ दिया, वनवास के लिए चले गए जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी कि वापस आ जाएंगे। ज्यादा सीधे थे लेकिन क्षत्रिय भी थे, और इतनी मुश्किलें झेलने के बाद 14 साल का वनवास, ये आज भी एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। माँ बाप अपने बच्चों को 10 दिन वन में नहीं भेज सकते। वो 14 साल वनवास में रह गया जिस समय पर राक्षस हुआ करते थे। और उसके बाद भी लंका दहन, हनुमान जी से मिलना, ये सारी चीजें जो रामायण में है, आगे रावण का वध करना, पूरे संपूर्ण वंश का उनका विध्वंस करना, नाश करना, वो भी डेस्टाइन था क्योंकि वो चाहते नहीं थे ये सब कुछ करना। तो उनका चरित्र और कैसा लगता है आपको देख के कि बहुत शांत थे बट सेम टाइम पर बहुत पावरफुल थे। एक चक्रवर्ती राजा थे, जो सिंहासन था वो उनको मिल गया, बट उनकी चाह नहीं थी, उनके अंदर लालच नहीं था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, शिकायतें नहीं थी उनके अंदर। एक ही बार अन्याय के लिए आवाज उठाई उन्होंने, जब लगा कि अब गलत हो रहा है। ठीक है, तो जिसको जितनी परेशानियां मिलती है वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ बेस्ट छुपा हुआ है, जो अब बाहर निकलने के लिए शोर मचा रहा है कि अरे हटाओ यार इन लेयर्स को, मुझे बाहर निकालो। कब तक ऐसे रखना है? नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ न्यू मून इन एक्लिप्स, न्यू मून एक्लिप्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके लाइफ में ये एक्सपेक्टेड है कि कोई शक्तिशाली बदलाव आ रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर फंबल। आपके लाइफ में ओवरऑल एक चेंज है, जो ग्रहण लगा हुआ है, जो परेशानियां आपको हो रही है। देखिए, कोई भी समय परमानेंट नहीं होता है, हर एक सेकंड समय बदल रहा है, हर एक सेकंड माया आपको दिखा रही है कि वो बदल रही है। सुख है, दुख है, फिर हंस रहे, फिर रो रहे, फिर भूख लग रही है, फिर प्यास लग रही है। जो बदल रहा है वो माया है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा पार्टनर नहीं आएगा या नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता। जब तक डिवाइन की तरफ से जजमेंट ना हो जाए। अगर आप एक रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं आपको इस चीज के अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, ना कभी रखती हूँ। अगर आप एक सही इंसान से डील कर रहे हैं ना, और आपका भाग्य एक दूसरे के साथ लिखा है गाइस, तो समय बदलेगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। चीजों को वक्त दीजिए। प्रकृति जब अपने हिसाब से काम करने पर आती है तो एकदम एक्शन नहीं लेती है। बादल से बारिश होने से पहले प्रॉपर घटा बनती है, हवाएं चलती हैं, बादल काले होते हैं, गैसेस टकराती है एटमॉस्फेयर में, तब जाकर बारिश होती है। आप क्या समझे इस चीज से? बारिश ऐसा ही नहीं 5 मिनट में सोचिए और बारिश हो गई। उस तरीके का जो खोट है, उस तरीके का जो सफोकेशन है एनवायरमेंट में, वो बनता है। क्या लोग कहते हैं आज बारिश हो जाए, आज बहुत गर्मी है, सांस नहीं आ रहा है, बहुत सफोकेशन हो रहा है, उमस बहुत ज्यादा बन रही है, ह्यूमिडिटी है नेचर में। तो डिवाइन का प्रोसेस है, एक बड़े एक्शन को लेने से पहले वो हर एक चीज को, उसके पीसेस को उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज होल्ड योर विजन। फोकस्ड रहिए, जो करना चाहते हैं उस चीज के ऊपर। अपनी एनर्जी को भटकने नहीं देना है, अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में रखना है, अपनी एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आना है आपको। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका दिमाग भटक रहा है, आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी को हर जगह बिखेरा हुआ है, उसको समेटिए और उसको एक तरफ लेकर आइए, उसको एक तरफ कंसंट्रेटेड कीजिए, एक सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। मैं आपको बोलूं तो मेरे लाइफ में एक बार बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया था, और वो आया था शायद मई मंथ में या जून में टावर मूवमेंट आया था वो। हाँ, एग्जैक्टली। आप ये सोचिए, वो इतना डेस्टाइंड था मेरे लाइफ में। मैं ड्रीम्स में देख रही हूँ कि मेरे साथ 8 लॉयंस बैठे हैं, 8 शेरों के साथ मैं ड्रीम्स में रहती हूँ, और वो मेरे साथ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट, मेरे कॉलेज के टीचर्स है, जो मैंने कॉलेज ही 7-8 साल पहले छोड़ दिया, टाइम हो गया इतना। वो टीचर सबके सब 8 टीचर्स 8 लॉयंस के साथ में, और मेरा एग्जाम ले रहे, मैं बीच में अकेली बैठी हूँ। और उस दिन मैंने रीडिंग करी थी बाकायदा चैनल पे कि आज आपका टेस्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ पुराना खत्म होने वाला है, और आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए है।
और मैंने जब वो ड्रीम्स में देखा कि मुझे ये लग रहा था बार बार, आज कुछ अजीब सा सपना आया है कि आज मेरा टेस्ट हो रहा है, क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो इतना बड़ा टावर मोमेंट था कि मैं 2 घंटे के लिए ना एकदम फ्रीज हो गई थी, कॉन्शियसनेस चली गई थी मेरी। वो इतना भयंकर था, लेकिन मुझे ऐसा था कि ये गाइडेड है, इसमें कुछ भी मैं नहीं कर सकती, इसमें डिवाइन का हाथ है। और अगर ये गाइडेड है तो मुझे गाइडेंस मिलेगी इसकी कि आगे क्या होगा। वो था एक साइकिल जो खत्म हुआ मेरे लाइफ से। और नेक्स्ट डे ड्रीम्स में जब मैंने बहुत याद किया एंजल्स को, मैंने बोला कि ये टावर मोमेंट जो आपने दिया है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपने किया है, मैंने इसमें ना तो बुरा सोचा ना मैंने इसमें अच्छा सोचा, अच्छा ही सोचा होगा, बुरा नहीं सोचा होगा, मैं तो न्यूट्रल रही। नेक्स्ट डे मुझे ड्रीम्स में पता है क्या दिखा कि मैं पहाड़ों के बीच पे हूँ, एक बहुत संकरा रास्ता है जिसमें अगर एक पैर भी किसी का गिर गया तो वो सीधा पानी के नीचे जाके डूब जाएगा। और बराबर में एक दर्जी बैठा है, टेलर बैठा है, और उसके पास कुछ छोटे छोटे पीसेस है, छोटे छोटे कपड़ों के स्क्वायर शेप में। वो छोटे छोटे पीसेस को, जैसे ये स्क्वायर शेप का है, इसको जोड़ रहा है इसके साथ, वो इसको जोड़ रहा है इसके साथ में। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं ये, तो मुझसे बोल रहे तुमको दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पीसेस को जोड़ रहा हूँ एक एक करके, तब जाकर ये पूरी एक माला इसकी बनेगी। तब मुझे समझ में आया कि ये कोई पार्ट था लाइफ का जो होना नीडी था बहुत ज्यादा, और ये पीसेस जुड़ रहे हैं जो आगे जाकर तुम्हारे सामने कोई ऐसा बड़ा सिचुएशन क्रिएट होगा जो प्रॉपरली गाइडेड है कि ये यूनिवर्स पीसेस को जोड़ती है, पहले पजल सॉल्व करती है जो बिखरे हुए हैं, और उसके बाद आपके सामने वो कंप्लीट पिक्चर रखती है। और ये चीज मैंने फिर नियरली 2 महीने के बाद अपने सामने देखी थी, और मुझे डेट बताई गई थी कि इस डेट को ये होना है, और मैंने बोल दिया था ये डेट आपने बोली है देख लेना। तो मैं इस तरीके से फिर गुस्से में थी मैंने जब डेट बोली एंजल्स को, वो डेट 1 अगस्त थी, मैं बोली देख लेना रात को 12 बजे 2 तारीख हो जाएगी, अब आपके हाथ में। 9:30 का टाइम था रात का। फिर जो मैंने देखा वो टावर मूवमेंट का आंसर मुझे मिल चुका था, हालांकि बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, अगर आपका डिवाइन से कुछ भी लेना देना है तो बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन अब फिर ऐसे हो जाते हैं कि आपको इंसानों से मतलब नहीं रहता है, आप टोटली डिवाइन पे रिलाई करते हैं, डिवाइन को सरेंडर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें, और जब मैं डेट बोलती हूँ, मैंने याद है ना डेट, उसी दिन ये कुछ कर देंगे। इस बार मेरे साथ क्या हुआ आप इसको एस्केप कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअल वर्कर्स होते हैं या जो लाइट वर्कर्स है, बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। सबको लगेगा मैडम हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। मैंने काफी टाइम 1 महीने सर्च किया न्यू फ्लैट के लिए। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रह सकती हूँ, यहाँ पे सेम नोएडा लोकेशन में मैं हूँ, तो मैं मेरे फादर के घर में रह सकती हूँ, बट मेरे साथ एक स्टार्टिंग से है कि मुझे अकेले चलना है, या ये कह लीजिए कि ये डिवाइन कॉलिंग है, तो मैं खुद सरवाइव करती हूँ। और अब से नहीं 2-3 साल से चल रहा है ये, जब से मेरी मदर की डेथ हुई है। तो इस बार 30 डेज सर्च करने के बाद भी मुझे घर नहीं मिला। अब मेरे डैड को भी लग रहा था ये तो भाई महादेव की है, इसको उन्हीं के तरफ छोड़ दो, हम इसके बीच में अब नहीं बोल सकते क्योंकि ये सुनेगी नहीं। ठीक है, मैस्कुलिन हूँ टिपिकल एकदम, लेकिन सेम टाइम पर फेमिनिन भी हूँ, बैलेंस में रखें अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन। 30 डेज हो गए, कल मुझे खाली करना है, आज मैं पैकिंग कर रही हूँ, मेरे पास घर नहीं है चेंज करने के लिए, और दूसरे जन आके सामान और उनका पेंट चल रहा है, व्हाइट वॉश चल रहा है सोसाइटी में, फ्लैट में, कि अब आपको ही खाली करना है। इससे बड़ा टेंशन क्या होगा कि जो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमें एंट्री मिलती है, फिक्स्ड होता है आपका सब कुछ पहले से पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में, मेरे को कल जाना है और मेरे पास घर नहीं है। और मैं रात तक बोल रही हूँ भोलेनाथ से, घर नहीं दिया ना, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है? ठीक है, मैंने सरेंडर किया है, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे मेरे पास 3-4 घंटे बाकी थे कि मुझे 3 बजे शिफ्ट करना है, 3 में अब कितना हो रहा है, 1:30 बज गया, सामान आपका पैक है, अब भी घर नहीं। मतलब कब मानेंगे आप मेरी बात को? आपको नहीं लग रहा है कि मुझे जरूरत है? लास्ट मोमेंट पे जाके 10 मिनट में ये घर फाइनल करा दिए, और इनको पता था कि ये कहीं दूर मैं इसे जाने नहीं दूंगा, सोसाइटी में ही मेरा बस टावर चेंज हुआ। जैसे अर्लियर आई वॉज लिविंग इन बी टावर, आई वॉज स्टेइंग इन बी, और फिर ए में दे दिया। तो इनको पता था कि
जाना इसको कहीं, इसको नुकसान नहीं करूंगा, छत नहीं जाने दूंगा इसके सर से, और 10 मिनट में फाइनल करा दिए। एकदम से कॉल आया, कॉल पिक किया, जाके देख लिया और फाइनल हो गया। तो ये उस लेवल तक टेस्ट कर लेते हैं कि रोएगा या नहीं रोएगी, मानेगा मुझे या नहीं मानेगा। लेकिन एट द एंड जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि आप विश्वास करोगे तो आपको थामे रखते हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।